हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू एडमिशन के बारे में। आप सभी जानते हैं हमारे डीयू के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बट बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें एडमिशन फॉर्म किस तरह से भरना है, क्या क्या उसका प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज पे हमारा एडमिशन होगा, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी के ऊपर डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है, जिसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हैं 2020 एंड 21। तो यह हमारे सामने प्रोस्पेक्टस ओपन होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने प्रोस्पेक्टस ओपन हो चुका है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसके आगे प्रोस्पेक्टस आज है हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का। इस प्रोस्पेक्टस में हमें अंडर ग्रेजुएट जितने भी कोर्स होते हैं उन सब के बारे में बताया गया है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कौन कौन से हैं यह भी हमें दिया गया है। बीए प्रोग्राम, बीकॉम, बीए हॉनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए हॉनर्स इंग्लिश एंड बीकॉम हॉनर्स। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, 5 कोर्सेज हैं हमारे पास अंडर ग्रेजुएट के। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोस्पेक्टस 2020 एंड 21, ये हमें एकेडमिक स्टाफ दे रखे हैं, इनकी फैकल्टीज़ दे रखी हैं, इनकी ईमेल आईडीज़ कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस ईमेल आईडी पर हम अपनी कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, तो हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इन वेबसाइट के थ्रू आप अपनी कन्फ्यूज़न को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं। इसी प्रोस्पेक्टस में ये हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया गया है। इसमें इस प्रोस्पेक्टस में जितनी भी चीज़ें हमें बताई गई हैं तो उसका ये एक इंडेक्स दिया गया है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले। अब उस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं वो भी यहाँ लिखा हुआ है। जैसे की डेट्स ऑफ फॉर एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एडमिशन फैसिलिटी, spend period of study, office hours, document to be submitted at the time of admission, additional information, list of holidays, contact information, activities conduct at South Study Center, देन कोर्स ऑफर्ड जो भी हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं वो सब, एंड रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन की एडमिशन रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी उन सब के बारे में हमें बताया गया है। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, हु कैन अप्लाई, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, स्पेशल प्रोविजंस, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन, कंसेशन एंड प्री यूनिवर्सिटी एडमिशन, फॉरेन कैंडिडेट्स एट सोल और प्रोसीजर ऑफ चेंज इन नेम। तो ये सारी चीज़ें हमें इस प्रोस्पेक्टस में बताई गई हैं। देन उसके बाद जो भी हमारे सब कोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। रिकंटिन्यूएशन, री एडमिशन के बारे में हमें बताया गया है। स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स सर्विस, जो भी स्पोर्ट्स सर्विस हैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स के होते हैं उनके लिए, तो वो सब हमें यहाँ दिया गया है। देन उसके बाद फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है कि किस तरह से हमारा फीस का स्ट्रक्चर है, किस बच्चे के लिए कितनी फ़ीस होगी, सब कुछ। देन एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो जो हमारे एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। देन एग्जामिनेशन, लास्ट सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म विद पेनल्टी, एडमिशन टिकट एंड डेट शीट, नॉन रेसिप्ट ऑफ एडमिशन टिकट, स्पेन पीरियड। तो सब चीज़ के बारे में हमें इस प्रोस्पेक्टस में बताया गया है। तो जब आप एक बार बहुत अच्छे से इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेंगे देन उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली। और जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जो अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके लिए तो ये प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन बच्चों ने फर्स्ट या सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है तो उन्हें सभी चीज़ों के बारे में पता चल गया है। बट जिन बच्चों ने अभी 12th कंप्लीट की है वो अब ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्रोस्पेक्टस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तब बात करते हैं स्टूडेंट डैशबोर्ड की। अब स्टूडेंट डैशबोर्ड क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब आप अपना एडमिशन ले लेंगे, अपना एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद अपनी फ़ीस सबमिट कर देंगे, देन आपको एक रोल नंबर एंड बार कोड की स्लिप आपको दी जाएगी वहाँ से। तो उसके बाद जब आप डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सामने एक डैशबोर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस डैशबोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका रोल नंबर एंड बार कोड वो मांगेगा।
तो जब आप अपना रोल नंबर एंड बारकोड फिल करेंगे देन उसके बाद आपके सामने आपकी सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। तो कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई असाइनमेंट से रिलेटेड या फिर आपके स्टडी मटेरियल या सिलेबस से रिलेटेड, तो वो सारी आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पर आपको दिखाई दे जाएगी। आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो भी आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पर ही आएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट डैशबोर्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसमें किन किन चीज़ों को दिया जाता है यह भी हम बताया गया है। ऑल फी रेसिप्ट, जितनी भी आपने फीस जमा की है, एग्जामिनेशन हो, एडमिशन फ़ीस हो एंड अदर जो भी फीस होती हैं, तो उसकी सारी आपके सामने रिसिप्ट होंगी। देन आइडेंटिटी कार्ड होगा, पर्सनल डिटेल जैसे कि नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। एंड रिजल्ट एंड एग्ज़ाम रोल नंबर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कोर्स एंड रोल। तो जो भी आपका रोल नंबर है, आपका रिजल्ट है, सब कुछ आपके डैशबोर्ड पर ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन होती है कोई, तो उसका भी नोटिस आपको अपने डैशबोर्ड में मिल जाएगा। देन मार्कशीट, आपकी जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो भी आपको अपने डैशबोर्ड पर ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपका रोल नंबर एंड बार कोड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डैशबोर्ड के लिए। तो आपको मिल जाएगा जब आप एडमिशन फॉर्म फिल कर देंगे, अपनी फ़ीस सबमिट कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको कोर्स एंड उसकी फ़ीस बताई गई है कि किस कोर्स की कितनी फ़ीस होने वाली है एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम। तो बीकॉम होनर्स है तो 4040 रुपये, बीकॉम की भी 4040 है। मिस जो हमारे पांचों जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं सभी के आपके 4040 रुपये हैं। अब PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 65 रुपये फ़ीस है, अगर उनके पास कोई प्रूफ है तब, अदरवाइज़ उनकी भी फ़ीस इतनी ही होने वाली है। तो आप देख सकते हैं वेयर टू सबमिट ऑनलाइन और ऑफलाइन एडमिशन फॉर्म। फिर चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें, ऑफलाइन तो अब हो ही नहीं रहा, आप जानते हैं कोविड-19 है। तो वेबसाइट है https://sol.duac.in, तो इसी के ऊपर आपका एडमिशन फॉर्म सबमिट होएगा। देन उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि आपको इस कोर्स के लिए कितना एलिजिबल होना है। तो BA प्रोग्राम एंड BCom प्रोग्राम की बात करें तो 40% आपके मार्क्स होने चाहिए 10+2, यानी कि 12th क्लास में आपके 40% अबव मार्क्स होने चाहिए और उसमें 5 सब्जेक्ट इंक्लूड होने चाहिए। अगर BA हॉनर्स इंग्लिश की बात करें तो 65% आपके मार्क्स होने चाहिए एंड इंग्लिश में 75% और 65 के बीच होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से। एंड BA हॉनर्स पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए एंड BCom हॉनर्स में 55 इन एग्रेटेड और 60% एग्रेटेड वोकेशनल टीचर स्ट्रीम विथ कॉमर्स। तो इसी तरह से आपके परसेंटेज होनी चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन होने में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड फॉर ऑल कोर्सेज, अगर आप SC ST हैं तो मिनिमम पासिंग मार्क्स इन एनी वन ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में सिर्फ पास होने चाहिए, आप चाहे फिर आप 33% से ही पास क्यों ना हो, आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। देन अगर OBC की बात करें तो 4% का उन्हें रिलैक्सेशन मिल सकता है। देन PWD को भी 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये आप देख सकते हैं। देन उसके बाद हमारे सामने प्रीमेबल लिखा हुआ है, तो इसमें और सारी डिटेल दे रखी हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। देन की डेट्स फॉर एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स CBCS सिस्टम। तो यहाँ सारी हमें डेट दी गई हैं कि कब क्या होने वाला है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑन वेबसाइट मंडे 19 अक्टूबर 2020। तो यह हमें प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया गया है कि प्रोस्पेक्टस कब वेबसाइट पर आया एंड लास्ट डेट जो हमारा एडमिशन फॉर्म फिल करने की है वो है 30 नवंबर। देन उसके बाद चेंज ऑफ कोर्स 1 ओनली इन फर्स्ट ईयर। अगर आपने किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया है, जैसे कि आप BA हॉनर्स करना चाहते थे बट गलती से आपने BA प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है, तो आप उसे चेंज करा सकते हैं आप फर्स्ट ईयर में ही। तो आपको बताया गया लास्ट डेट है उसके 1 दिसंबर 2020 तक ही आप अपने जो कोर्स है वो चेंज करा सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद चेंज नहीं होने वाला। और अगर आप सब्जेक्ट भी चेंज कराना चाहते हैं तो वो भी 1 दिसंबर तक ही करा सकते हैं। एंड कुछ इम्पोर्टेंट करके लिखा है, यह भी हम पढ़ लेते हैं। फॉर एनी डिस्प्यूट pertaining to admission examination ETC involving the school of open learning, the education for legal process will only be दिल्ली। तो ये कोई भी लीगल प्रोसेस है सिर्फ दिल्ली में ही होने वाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो सारे काम दिल्ली में ही होंगे।
देन उसके बाद हमें और इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से इस प्रोस्पेक्टस में हमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि मैं आपको इंडेक्स तो बता ही चुकी हूँ कि इंडेक्स आप इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो जो भी आपको देखना हो तो उसी पेज नंबर पर जाकर आप वो चीज़ पढ़ सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन की, एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ये भी आप देख सकते हैं। देन उसके बाद हमें और चीज़ें बताई गई हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कि हमें क्या क्या सर्टिफिकेट एलिजिबल होने चाहिए, तो इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। सब चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इन सभी के लिए अगर आप में किसी भी कैटेगरी से हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी आप मान्य होंगे उस कैटेगरी के लिए, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो ये प्रोस्पेक्टस आप एडमिशन लेने से पहले ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने इतना बता दिया है, आपको पता ही चल गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है प्रोस्पेक्टस हमारे लिए। तो जब आप प्रोस्पेक्टस पढ़ के जाएंगे अपना एडमिशन कराने, तो आप अपनी गलती करने से बच सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही हो। तो डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ये हमारा प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया गया है, तो आप डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर इजीली इस प्रोस्पेक्टस को देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो और एडमिशन किस तरह से लेना है, एडमिशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। तो इजीली आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त किस किस तरह से हमें क्या क्या क्वेश्चन का आंसर करना होगा, क्या क्या उसमें हमें फिल करना होगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर होती है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।